जय हिंद साथियों। तो आज हम उन नक्सलवादियों के बारे में जानेंगे। कितनी बेहतरीन कहा है इस सर ने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। हिडमा का एनकाउंटर कर दिया। बताते हैं कि उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, लेकिन जब उसके घर को देखा, जब उसकी आर्थिक स्थिति को देखी, उसकी माता को देखा, उसके परिवार को देखा तो शून्य था, बीपीएल वालों की स्थिति। और सरकार ने उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा। उस पर आरोप थे कि भाई उसने बहुत सारे सीआरपीएफ के जवानों को मारा, बहुत सारे पॉलिटिशियन राजनेता थे उनकी भी हत्या कर दी। उनकी मांगे क्या हैं? उनकी मांगे हैं कि हमारा जल जंगल जमीन जो है वो सुरक्षित रहे। लेकिन नक्सलवाद की समस्या उसी क्षेत्र में क्यों है? राजस्थान के अंदर आदिवासी रहते हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासी रहते हैं, बिहार में आदिवासी रहते हैं, यहाँ समस्याएं क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तर भारत के पास खनिज संसाधन नहीं है और छत्तीसगढ़ झारखंड के इलाकों के पास खनिज है, संपदा है, तावा है, ऑयल, नेचुरल भंडार उनके पास है। अडानी जैसे लोग हैं, ये चाहते हैं कि ये संपदा उनके हाथ पड़ जाए। तुम्हें देखा करो, जब भी खनन होता है, जब भी उत्खनन होता है, जब भी आपसे कोई चीज छीनी जाती है तो कोई नॉर्मल आदमी उसका विरोध ना करेगा, केवल आदिवासी ही इसका विरोध करते हैं। हिडमा का नक्सलवादी आप उसे कहो या कुछ और कहो, उसकी जो प्रमुख मांगे थी वो थी कि भाई हमारी जो संपदा है, हमारी जो जमीन है, जायदाद है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, हमारा जल जंगल जमीन है, ये सुरक्षित रहना चाहिए। आपने हिडमा के इनकाउंटर की खबर को इतना पढ़ा, लेकिन नक्सलवादियों की मेन डिमांड जो है हमारा जल जंगल जमीन सुरक्षित रहे। और फिर वो सुरक्षित नहीं रहता, अडानी अंबानी जैसे लोग वहां पर जाकर वहां उत्खनन करते हैं, दोहन करते हैं, वो लोग उसका विरोध करते हैं। बचाव में हमारी बटालियन जो है उसको आगे आना पड़ता है और उन दोनों का टकराव होता है। नक्सलवादी मारे जा रहे हैं तो इसका मतलब आदिवासी मारे जा रहे हैं, और सामने उनके होते हैं हमारे सेना के जवान जो किसानों के, मजदूरों के बेटे होते हैं। तो देखिए, दोनों के दोनों को आमने सामने खड़ा करके संपदा, धन, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है। क्या कभी नक्सलवादियों ने अलग देश की मांग की? क्या नक्सलवादियों ने कभी आम जनता को मारा? क्या कभी नक्सलवादियों ने रेप किए? क्या नक्सलवादियों ने फिरौती मांगी? क्या नक्सलवादियों ने ऐसे काम किए जो उनको खुद को प्रॉफिट देते हों? हिडमा का घर आपने देखा, बहुत छोटा था, झोपड़ी वाला, बीपीएल वाले की स्थिति से भी बदतर स्थिति थी। 1 करोड़ का इनामी बदमाश था। तो पता चलता है कि नक्सलवादी एक समस्या अलग है। उनकी जल जंगल जमीन पर आप कब्जा मत करो, उनको मत लूटो, उनकी प्रॉपर्टी को मत लूटो, उनकी जमीनों को मत लूटो, वो नक्सलवादी नहीं बनेंगे। समस्या का सॉल्यूशन ये था, लेकिन सरकारों ने उस समय ध्यान ना दिया। जिस समय सरकार इनको निशाना बना रही थी, अगर बैठकर उसी समय बात कर लेते और उनको कोई कानून के थ्रू बांध देते, उनको संरक्षण दे देते, तो शायद ये समस्या कभी उत्पन्न ही ना होती। लेकिन इस समस्या को जबरन उत्पन्न जो है वो किया गया, और नक्सलवाद जो है वो कई साल तक देश को नुकसान पहुंचाता रहा। तो ये भारत की पॉलिसी और भारत की सरकारों का फेलियर रहा, ये निश्चित है। में बताइएगा कि ये नक्सली बनते हैं क्यों हैं, और ये जो नक्सली है न ही ये धनी परिवार के होते हैं, ये एकदम निर्धन, एकदम गरीब परिवार के ही क्यों होते हैं। तो बने रहे ऐसे ही हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।